एवरीवन और यूट्यूब चैनल हम लोग आज डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री यानी कि पोएट्री को समझने से पहले तरह तरह की जो पोएट्रीज लिखी जाती हैं चाहे वो सोनेट हो ओड हो लिरिक हो तो इन सब को समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम ये समझें कि पोएट्री कैसे फॉर्म की जाती है कैसे लिखी जाती है किन किन चीजों की जरूरत होती है एक पोएट्री को लिखने के लिए कैसे पोएट्री प्रोज से अलग है इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबल जिसमें मेनली लोगों को कंफ्यूज होता है स्ट्रेट सिलेबस क्या है अनस्ट्रेट सिलेबस क्या है मीटर क्या है वर्स क्या है स्टैंजा क्या है इन सब को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, बने रहिएगा लास्ट तक। तो फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है जिसमें आपको पोएट्री की एक बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी जो कि दिया वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन काफी ज्यादा ऑथराइज है क्योंकि इन्होंने जो पोएट्री की एक्चुअल मीनिंग है कि पोएट्री किस तरीके से निकलती है उस पे फोकस किया है। राइट, तो यहाँ पे देखिए कि पोएट्री वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट्री क्या है। पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस। ठीक है, यानी कि जो पोएट्री है वो एक तरीके से ओवरफ्लो है किस तरीके का, हमारे इमोशन का। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी सैड हुआ, हम खुश हुए और हम दुखी हुए, पेन हुआ हमारा, तो उससे हमारी पोएट्री बनती है। ठीक है, यानी कि आप बैठे बैठे लोग जो एक एक लाइनों में अपना दुख जो बयां कर देते हैं, आपने शायरियां देखी होंगी जो दो दो लाइन चार चार लाइन, तो वो कहाँ से आती हैं, वो कहीं पे लिखी हुई नहीं रखी है, इंसान के अपने खुद के दुख और दर्द उसकी शायरियों में उनकी बातों में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही हो जाएगी पोएट्री। उससे मतलब ऐसा ऐसा इमोशन जो पार्टिकुलर आम लोगों से भी रिलेट कर सके। ठीक है, तो वही यानी कि पोएट्री क्या है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पोएट्री क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे क्लियर हो जाता। तो मेनली इस डेफिनेशन को आप जरूर याद कर रखिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि सिलेबल क्या है। ठीक है, सिलेबल के बारे में बात करेंगे। A syllable in poetry is a single unit of sound in a word। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो उसको हम पूरा हो सकता नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर पूरा पढ़ सकते हैं तो वो छोटा हो सकता है, या फिर हम एक ही शब्द को कई टुकड़ों में यानी कि हमारा जो साउंड है वो रुकता है। ठीक है, जैसे कि हम ब्यूटीफुल प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऐसे करके ना, तो उसमें हमारा क्या ना कि एक तरीके से साउंड जो है वहां पे ब्रेक हो रहा है, वही हो जाता है सिलेबल। ठीक है, इट इज टिपिकली इंक्लूड अ वोवेल साउंड एंड मे हैव सराउंडिंग कंसोनेंट साउंड। ठीक है, तो ये तो मेनली फीचर्स हो गए सिलेबल्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोएट्री को लेते हैं तो पोएट्री को देखिए आप कितना पॉज ले रहे हैं। ठीक है, पोएट्री, ठीक है, यानी थ्री पॉज ले रहे हैं, यानी कि पोएट्री में कितने थ्री सिलेबल है। पहला सिलेबल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया एंड तीसरा ये हो गया। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में जितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं उतना ब्रेक होता है, वही हमारा सिलेबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। सिलेबल आर इम्पोर्टेंट इन पोएट्री बिकॉज दे हैव टू क्रिएट द रिदम एंड फ्लो ऑफ अ पोएम। ठीक है, ये रिदम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए पोएट्री यहाँ पे लिख दीजिए, फिर यहाँ पे मेमोरी लिख दीजिए, तो ये क्या है ना, इस तरीके से क्या होता है कि रिदमिक स्ट्रक्चर आता है सिलेबल को यूज करने से। ठीक है, क्लियर। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो दिखाएंगे कि सिलेबल का यूज कैसे होता है वर्ड्स में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा कैट का। ठीक है, अब कैट क्या है, कैट एक वन सिलेबल वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कैट हमने एक ही बार में प्रोनाउंस कर दिया, इसमें ऐसे करके नहीं प्रोनाउंस करे ना, कैट डायरेक्ट से निकल गया, यानी ओवर एकदम फ्लो में निकल गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है हमारा एप्पल, यानी कि इसमें हमने दो बार पॉज लिया, एक एप्पल एप्पल, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू सिलेबल हो गए। ठीक है, एप्पल। ओके, नेक्स्ट जो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो देखिए ब्यू ब्यू अलग हो गया, टी अलग हम प्रोनाउंस करते हैं, फुल अलग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, यानी एक लिटिल लिटिल सा ब्रेक आपको साउंड में दिखाई पड़ेगा जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे आता है। हम इसको कैसे एक ही बार में बोल सकते हैं, जब इसमें आपको थ्री सिलेबल्स हैं तो आपको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। ठीक, ऐसे ही होगा ही। ठीक है, अब एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में आपको फोर सिलेबल मिलेंगे, कैसे, तो यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है, यानी कि फोर बार हमारा साउंड ब्रेक हुआ है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे अनबिलीवेबल। ठीक है,
अनबिलीवेबल में क्या है, 5 सिलेबल है, अनबिलीवेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 सिलेबल है, यानी कि साउंड में जिस तरीके से ब्रेक होता है उसी तरीके से हमारा सिलेबल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेबल का जो भी कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है, कि सिलेबल होता क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि स्ट्रेट सिलेबल क्या होता है, अनस्ट्रेट सिलेबस क्या होता है, ठीक है। इसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो स्ट्रेट सिलेबल देखिए, a syllable that is emphasized और spoken louder and with more force, ठीक है। यानी कि ऐसा साउंड जिसको प्रोनाउंस करने में या फिर बोलने में हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस सिलेबल, यानी कि ज्यादा स्ट्रेस उस पर डालना पड़ता है, ठीक है। देखिए, इट इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, यानी कि ये पूरा समझिए बेस होता है एक चीज का, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में ये आ सकता है, ओके। अनस्ट्रेट सिलेबल क्या है, अ सिलेबल दैट इज नॉट एम्फसाइज्ड एंड इट इज स्पोकन सॉफ्टर, इट इज द वीक पार्ट ऑफ द साउंड, ठीक है। इसको बोलने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मल ही ये साउंड निकल जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो कैट है, तो कैट क्या है, एक तरीके से स्ट्रेस सिलेबल है, हमको इस पे जोर देना पड़ता है, कैट, ठीक है। और यहाँ पे एप्पल देखिए, इसमें 2 सिलेबल है, एक स्ट्रेस है एक अनस्ट्रेस है, तो ठीक है। स्ट्रेस में एप्पल, ठीक है, एप्पल, ठीक है, ए और पी एल ई, ठीक है, ए पी एल ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो एप्पल है और यहाँ पे जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल, ठीक है, ये हो गया एप, ठीक है। इस पे हमको ज्यादा जोर डालना पड़ रहा है, और ये पी एल ई, इस पे हमको कम जोर डालना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि ये अनस्ट्रेस हो गया और ये हो गया हमारा स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। स्ट्रेस सिलेबस सिलेबल क्या है और अनस्ट्रेस सिलेबस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्यू, देखिए ब्यू, ब्यूटीफुल में ब्यू पे क्या है, ब्यू पे ज्यादा स्ट्रेस डालना पड़ रहा है, ठीक है। टी पे नहीं डालना पड़ रहा, तो ये अनस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है। और फुल भी, फुल यहाँ पर स्ट्रेस लेवल हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। समझ में आया कि मतलब जिस पे हमको ज्यादा फोर्स डालना पड़े वो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, और जिस पे हमको कम फोर्स डालना पड़े वो हमारा अनस्ट्रेस लेवल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड देखिए, मीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मीटर का क्या रोल है पोएट्री के अंदर, ठीक है। तो मीटर इन पोएट्री इज द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ रिदम इन अ पोएम, ठीक है। मीटर क्या प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पोएम को, जिससे क्या होता है, एक रिदम क्रिएट होता है, ठीक है। रिदम का पैटर्न जनरेट होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल इन अ लाइन, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस लेवल का अरेंजमेंट है, ठीक है। लाइन में आपको एक स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल का अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रिकल पैटर्न्स क्रिएट डिफरेंट रिदमिक इफेक्ट्स एंड कैन इन्फ्लुएंस द मूड एंड फ्लो ऑफ पोएम, ठीक है। यानी तरह तरह के आपको मीटर अभी इसमें आगे पढ़ने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से इफेक्ट और रिदमिक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट करते हैं पोएम के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ मीटर, ठीक है। मीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मीटर के अंदर मिलेगा फुट, ठीक है। अब फुट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि एक लाइन जो लिखी जाती है उसमें कुछ फुट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। यानी कि पूरी जैसे लाइन है तो उसमें से एक क्या है, ये एक बेसिक यूनिट है, फुट है। ये एक लाइन में कई हो सकते हैं, ठीक है। समझिएगा इससे, ठीक है, कि फुट क्या है। जैसे कि आप इस तरीके समझे ना, जब आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें कई आप स्टेप लेके चलते हैं, राइट। यानी कि एक स्टेप यहाँ, एक यहाँ, यहाँ यहाँ करके आप चलते हैं, वैसे ही आपको जो मीटर होता है उसमें फुट का वही काम है। फुट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल, जिसमें आपको स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल टाइम टू टाइम पोजिशन पे रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। कॉमन टाइप्स ऑफ फीट इंक्लूड, ठीक है, इसमें कुछ आपको कॉमन फीट मिलेंगे, ठीक है। आयम्बिक, ठीक है, आयम्बिक क्या है, अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, ठीक है। अब इसमें अनस्ट्रेस ड, ठीक है, स्मॉल लेटर में ड लिखा है, डम, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस हो गया, इस पे हमको ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। यानी आयम्बिक, आप समझिए आयम्बिक, जो आयम्बिक है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें एक आपको अनस्ट्रेस सिलेबस मिलेगा, जिसके पीछे क्या होगा, एक स्ट्रेस सिलेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज बेसिक सी चीजें हैं, आपको इनको समझना चाहिए, ठीक है।
जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है रिलीव, ठीक है। अब रिलीव में आपको अगर पहचानना हो कि इसमें स्ट्रेस लेवल कौन है, अनस्ट्रेस लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे रिलीव, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पे आपको ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। तो ये लीव क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रेस लेवल हो गया और ये लीव हो गया हमारा अनस्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं ये आई एम है, ठीक है, आई एम या आयम्बिक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। अब ट्रॉकी क्या है, ट्रॉकी या ट्रॉकाइक, ठीक है, स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। और इसमें क्या था, अनस्ट्रेस लेवल था जो कि फॉलो करता था स्ट्रेस लेवल को। और इसमें पहले क्या आएगा, इसमें पहले आपको स्ट्रेस लेवल मिलेगा, देन आपको अनस्ट्रेस लेवल मिलेगा, ठीक है। द डम, ठीक है, द डम, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, टेबल, टेबल में क्या है, अब टेबल में टेबल, उस पे हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बल में नहीं लगाना पड़ता। तो बल हमारा क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेस लेवल हो जाएगा। और टेबल यानी टेबल क्या है, टे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आयम्बिक क्या है, ट्रोकाइड क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अभी हम फूड को ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अनापेस्ट या अनापेस्टिक, ठीक है, अनापेस्ट या अनापेस्टिक फूड भी आपको मिलेगा, टू अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस, ठीक है। इसमें आपको दो अनस्ट्रेस लेवल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि फॉलो करते होंगे एक स्ट्रेस लेवल को, ठीक है। इंटरवेन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इंटरवेन, वेन पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है, ज्यादा यहाँ पे एम्फसाइज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे अनस्ट्रेस लेवल हो जाएंगे, ठीक है। डैक्टाइल, डैक्टाइलिक्स, ठीक है, डैक्टाइल या फिर डैक्टाइलिक फूड क्या होता है, वन स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक अनस्ट्रेस, यहाँ पे एक स्ट्रेस लेवल आएगा जो कि दो अनस्ट्रेस लेवल को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, एल पे हमको ज्यादा जोर डालना पड़ रहा, बाकी एफेंट पे नहीं डालना पड़ रहा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनस्ट्रेस हो जाएंगे, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड, क्लियर। और यहाँ पे स्पॉन्डी या स्पॉन्डाइक, ठीक है, टू स्ट्रेस लेवल, टू स्ट्रेस लेवल सिर्फ आपको इसमें मिलेंगे, ना ही यहाँ पे अनस्ट्रेस मिलेगा, ना ही कुछ मिलेगा, यहाँ पे टू स्ट्रेस लेवल मिलेंगे। डाउन टाउन, ठीक है, जैसे कि डाउन टाउन, दोनों का बराबर स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो वैसा जो हमारा फूड है वो कहलाया जाएगा स्पॉन्डाइक फूड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फूड जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मीटर में आखिर फूड क्या रोल करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीटर, ठीक है, मीटर कितने प्रकार के होते हैं, मीटर किस तरीके से होते हैं। तो मोनोमीटर में आपको 1 फुट पर लाइन मिलेगा, ठीक है, और डायमीटर में आपको 2 फीट पर लाइन मिलेंगे, ठीक है, और ट्राईमीटर में आपको 3 फीट पर लाइन मिलेंगे। तो ये तो याद करने वाली चीज हो गई, आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनो मतलब 1 फुट पर लाइन, डायमीटर यानी कि 2 फीट पर लाइन, ट्राईमीटर यानी 3 फीट पर लाइन, टेट्रामीटर 4 फीट पर लाइन, पेंटामीटर 5 फीट पर लाइन, और हेक्सामीटर 6 फीट पर लाइन, हेप्टामीटर 7 फीट पर लाइन, ऑक्टामीटर 8 फीट पर लाइन। तो ये तो याद करने वाली चीज है, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंग्लिश में यही चीजें हैं कि आपको जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपके सामने कोई भी पोएम होगी तो आपका उसका रिदमिक स्ट्रक्चर आप नहीं निकल पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप जरूर नोट में अपने शामिल करिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबल होते हैं, ठीक है, कितने फीट होते हैं। तो ये आपको पता होना है, हेक्सामीटर में कितने फीट होते हैं, तो 6 लाइन वाली पोएम को आप क्या कहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये काफी ट्रिक तरीके से भी आप, जैसे कि हेक्सा है तो आपको इसमें थोड़ा सा 6 के साथ साउंड रिलेट करके देखिए, पेंटा है 5 के साथ आप साउंड रिलेट करके देखिए, टेट्रा 4 के साथ साउंड रिलेट करिए, ठीक है, ट्राई 3 के साथ, ऐसे मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था कि मैं साउंड को रिलेट करके याद करती थी तो मुझे याद हो जाता था। ऑक्टा मीटर को मैंने ओ से ऐसे किया था, ओ को ऐसे फिर नीचे ओ बना देती थी, तो मैं ऑक्टा मीटर से जान जाती थी कि 8 फीट पर लाइन था, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें बहुत इजी तरीके से आप समझे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट में अपने जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये फॉर्म भी किया और इसी तरीके से पूछे भी जाते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि फ्री वर्स क्या है और ब्लैंक वर्स क्या है। ठीक है, वर्स मेनली क्या होता है कि इसमें एक तरीके से आपको ये पता होता है कि ये पोयम लिखी किस तरीके गई है, किस फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, इसमें किस तरीके का रिदम और पैटर्न यूज किया गया है, वही वर्स बताता है। ठीक है, अब फ्री वर्स में क्या होता है, फ्री वर्स इज पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो a रेगुलर राइम स्कीम और मेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, यानी कि इसमें ना ही राइम स्कीम होती है, ना ही इसमें मीटर होता है। ठीक है, ना ही इसमें मीटर होता है, ना ही राइम स्कीम होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट अलाउज पोएट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज विदाउट द कंट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि बिना किसी रोक टोक के इसमें आप पोएट अपनी फीलिंग्स को बता सकता है, लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो वही हमारा फ्री वर्स। ठीक है, नो मीटर, नो राइम स्कीम, फ्री वर्स। ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि ब्लैंक वर्स क्या है। ठीक है, ब्लैंक वर्स इज पोएट्री रिटन इन रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन। ठीक है, यानी कि इसमें मीटर तो होता है बट यहाँ पे आपको राइम स्कीम जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइम स्कीम नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे मीटर मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑलवेज इन आयम्बिक पेंटामीटर में आपको ये लिखी हुई लाइनें मिलेंगी जो कि ब्लैंक वर्स में बोली जाती है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स में नो, यहाँ पे मीटर तो होता है बट राइमिंग स्कीम नहीं होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें हम देखेंगे स्टैंजा क्या होता है। पोएट्री में स्टैंजा क्या होता है, अ स्टैंजा इज अ सेट ऑफ लाइंस दैट आर ग्रुप्ड इन अ पोएम। ठीक है, एक एक लाइन का हो सकता है स्टैंजा। ठीक है, दो लाइन का हो सकता है, तीन लाइन का हो सकता है, चार लाइन्स हो सकती हैं। तो बेसिकली एक ग्रुप में जो लाइन्स होती हैं उनको बोला जाता है स्टैंजा। स्टैंजा आर सेपरेटेड टू डिवाइड एंड ऑर्गेनाइज अ पोएम। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक ही पोएम के अंदर ये मतलब लाइंस को डिवाइड करने का क्या काम करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप शेक्सपियर के जो सोनेट्स है उसमें देखिए कि उनको उनका एक जो कपलेट मिलेगा वो नीचे वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे डील कर लेता है। ठीक है, अंत में वो सॉल्यूशन निकाल लेता है उन दो लाइंस में। ठीक है, तो यानी कि पहले तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, देन आखिरी में वो क्या है, कंक्लूजन तक पहुंच जाता है। तो वही हमारा स्टैंजा का काम है। ठीक है, स्टैंजा सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इन पोएट्री पार्ट दे फंक्शन सिमिलरली टू हाउ पैराग्राफ फंक्शन इन प्रोज। ठीक है, पोएट्री में वैसे ही ये वर्क करता है जैसे कि प्रोज में पैराग्राफ वर्क करते हैं। ठीक है, various types of stanzas are typically defined by the number of lines. Poets are stanzas to include of poem structure, rhythm, shape and organization. ठीक है, तो स्टैंजा जो है ना कई तरीके से होते हैं। मेनली इनका वर्क क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस यहाँ पे आपको रिदमिक पैटर्न जनरेट करते हैं, रिदमिक पैटर्न जनरेट करते हैं और यहाँ पे डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, आइडिया को। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे आपको स्टैंजा का वर्क पोएट्री में जो है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंजा, यानी कि स्टैंजा के कितने टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोनोस्टिक, यानी कि मोनोस्टिक क्या होता है स्टैंजा वो समझिएगा। इज अ वन लाइन स्टैंजा स्ट्रक्चर इन पोएट्री। अ मोनोस्टिक stand alone as an entire poem or it can be used to break up the rhythm of the poem। ठीक है, यानी जो ये मोनोस्टिक स्टैंजा है ये एक लाइन का होता है। ठीक है, इसका जो रोल है वो ये है कि ये मतलब जो पोएम का रिदम है उसको ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज है मोनोस्टिक, यानी कि वन लाइन स्टैंजा। ठीक है, वन लाइन, समझ में आया। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट इज स्टैंजा स्ट्रक्चर विद टू लाइन दैट यूजुअली राइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपलेट होता है वो दो लाइन का होता है और ये जो कपलेट है स्टैंजा स्ट्रक्चर टू लाइंस यूजुअली राइम। ठीक है, और इसमें आपको राइमिंग स्कीम भी मिलेगी। दो लाइन का होने के साथ साथ आपको यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी मिलेगी। हेरोइक कपलेट क्या होता है, ठीक है, हेरोइक कपलेट जो होता है ये आपको शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, शेक्सपियरियन जो सोनेट में आपको कपलेट मिलेगा वो वहां पे आपको यहाँ वो हेरोइक कपलेट में मिलेगा। ठीक है, शेक्सपियर के सोनेट में जो दो लाइंस आपको लास्ट में मिलेंगी वो क्या है, वो हेरोइक कपलेट में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है,
टर्सेट क्या है? टर्सेट अ स्टैंजा मेड अप ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है? ये स्टैंजा जो होता है ये 3 लाइन का बना होता है, इस वजह से इसको टर्सेट बोलते हैं, ठीक है? मेनली क्या होता है इन अ टर्सेट ऑल 3 लाइन्स राइम्ड और फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, ठीक है? इसमें आपको फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन से राइम करती हुई दिखाई पड़ेगी। ऑल्सो कॉल्ड एन एबीए पैटर्न, ठीक है? एबीए में क्या होता है देखिए फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे आपको ए सबसे लास्ट में मिल रहा है, दैट्स व्हाई कि हम इसको एबीए पैटर्न भी बोलते हैं टर्सेट को, ठीक है? टर्सेट में 3 लाइन्स मिलेंगी, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है क्वार्टेन, ठीक है? क्वार्टेन क्या होता है? अ क्वार्टेन हैज 4 लाइन्स वेयर आर द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स टिपिकली राइम, ठीक है? जिसमें सेकंड और फोर्थ, ठीक है? यानी कि सेकंड लाइन, ये देखिए फोर्थ लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, ठीक है? अब इसमें क्या है सेकंड और फोर्थ लाइन, सेकंड और फोर्थ लाइन एक दूसरे से क्या करेंगे? रिदम जनरेट करेंगे, ठीक है? राइमिंग स्कीम आपको इसमें मिलेगी। क्विंटेन क्या है? क्विंटेन समटाइम्स कॉल्ड अ सिंक्वेन कंटेन्स 5 लाइन, ठीक है? इसमें 5 लाइन्स आपको मिलेंगी, ठीक है? और सेस्टेट समटाइम्स कॉल्ड अ सेस्टेन, ठीक है? सेस्टेन इट इज स्टैंजा विद अ टोटल ऑफ 6 लाइन, जिसमें टोटल 6 लाइन्स होती है सेस्टेट में, ठीक है? और द सेस्टेट कैन ऑफ्टन बी फाउंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द इटालियन सोनेट, ठीक है? सेस्टेट ऑक्टेव ऑन सेस्टेट जो है पेट्रार्कन सोनेट में आपको मिलेगा। पेट्रार्कन जो सोनेट है, सोनेट जिसमें आपको सेस्टेड और ऑक्टेव, सेस्टेट और ऑक्टेव वहां पे मिलेगा, ठीक है? टोटल मिल जाएंगे सेस्टेट यानी 6 लाइन, ऑक्टेव हो गया 8 लाइन, टोटल 14 लाइन की पोएम होती थी सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट बोली जाती थी, ठीक ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे सेप्टेट क्या होता है? समटाइम्स कॉल्ड अ राइम रॉयल, ठीक है? सेप्टेट को क्या बोलते हैं? राइम रॉयल बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेप्टेट को राइम रॉयल बोलते हैं और ये 7 लाइन की पोएम होती है। और a septet is stanza with a total of 7 lines. Geoffrey Chaucer of Canterbury Tales fame is also a septet fame, ठीक है? यानी कि जॉफ्री चौसर ने इसको सबसे पहले यूज किया था सेप्टेट को, ठीक है? यानी कि राइम रॉयल, याद रखेगा, ठीक है? ऑक्टेव क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्टेव में 8 लाइंस को मिलेंगी जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, ठीक है? तो ऑक्टेव यहाँ पे समझ में आ गया 8 लाइंस में होता है, ठीक है? तो एक तरीके से ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। गाइस आप लोगों को पसंद आया है? अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को, तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मतलब अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे है, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, और उसको डाउनलोड करिए और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वो पोएटिक डिवाइस का होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम बताएंगे, ठीक है?